अच्छा बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टू डी अरेज। अच्छा, फॉर द टू डी अरे दैट क्वेश्चन इज सेट इन इस मई जून 2021। हाँ, देखिए मई जून 2021 के अंदर एक क्वेश्चन सेट हुआ था रिलेटेड टू टू डी अरे। तो बिफोर टू डी अरे वी शुड रिवाइज समथिंग रिगार्डिंग अरेज। याद है आपको अरेज क्या था? हमने पढ़ा था अरेज, है ना? हम्म। What's the service difference from 960 to In 9618 we have programming, we have don't have programming, we have only pseudocode. Yeah. And there are some abstract data types and record data type. These were not in 9608. ठीक है, इन 9608 हमारे पास प्रोग्रामिंग भी थी, इसमें प्रोग्रामिंग नहीं है। उसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप नहीं था, इसमें एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। हाँ, वी विल डू ना, तो बहुत सारी चीजें सेम, राइट। अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अरेज, याद है अरेज क्या था हमारा? हाँ बेटा, हमने अरे को किस तरह डिफाइन किया था? टू स्टोर, हाँ हम क्या कह रहे थे? अरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर several elements of same data type। ये हमने पढ़ा, ठीक है। दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ अरे। अच्छा, इट मे बी पॉसिबल कि आप जो डेटा स्टोर कर रहे हो इन वन कॉलम स्टोर कर रहे हो, इट मे बी पॉसिबल दैट वी स्टोर डेटा इन मल्टीपल कॉलम्स, बट ऑल डेटा मस्ट बी ऑफ सेम डेटा टाइप। ये एक लिमिटेशन है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर आस्क्ड टू स्टोर नेम ऑफ 100 स्टूडेंट्स। अब नेम ऑफ 100 स्टूडेंट्स को स्टोर करना है तो वी कैन यूज एन अप्रोच दैट वी डिक्लेयर 100 वेरिएबल्स, नेम वन, नेम टू, नेम थ्री, नेम फोर। हाँ, तो इस तरह क्या हो जाएगा, आपके 100 वेरिएबल हो जाएंगे। जब व्हेन वी हैव 100 वेरिएबल एंड वी आर आस्क्ड टू इनपुट, तो इनपुट लेते हुए हमें क्या लिखना पड़ेगा? इनपुट नेम वन, इनपुट नेम टू, इनपुट नेम थ्री। हम लूप नहीं चला सकते। फिर मार्क्स ले लिए तो मार्क्स भी इसी तरह करने पड़ेंगे, फिर हर एक के लिए आपको कंडीशन। अरेज के अंदर क्या होता है कि वी क्रिएट अ सिंगल डेटा स्ट्रक्चर और उसके अंदर हम 100 एलिमेंट्स को स्टोर कर लेते हैं। हाँ, जैसे हमने ये सपोज किया कि हमने ये अरे बनाया नेम का, तो अब इसके अंदर क्या होगा? एक तो इसके अंदर हम यहाँ पे इसका डेटा स्ट्रक्चर आप स्टोर करें, ठीक है। अच्छा, जैसे हमने कहा कि ये नेम जीरो, यहाँ पे हमने एक नाम रख दिया। फिर हमने कहा नेम वन, यहाँ पे एक और नाम रख दिया हमने। फिर हमने कहा नेम टू, यहाँ पर एक नाम रख दिया हमने। हाँ, वी कैन यूज इट इन लूप ना। अब फॉर एग्जाम्पल, अब हमने क्या कहा कि अरे के अंदर नाउ वी हैव 1 2 3। अब क्या कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि नेम वन जो है वो क्या है? अली है। नेम टू, नेम जीरो, ऐसा हमने जीरो से लिया है, तो ये जीरो होगा, 0 to 2। अच्छा, इसको हम कहेंगे कि दिस इज लोअर बाउंड एंड दिस इज अपर बाउंड। ये क्या होंगे? ये इंडेक्स होंगे, और ये इंडेक्स में स्टोर किए हुए एलिमेंट्स होंगे। और इन सारे एलिमेंट्स की लिमिटेशन क्या है कि इनका इनका डेटा टाइप सेम होगी, राइट। अब सपोज किया मैं इनको स्टोर करना चाह रहा हूं, अगर मैं इसके बगैर बनाता तो मुझे क्या करना पड़ता? मुझे चाहिए होता इनपुट नेम वन, इनपुट नेम टू, इनपुट नेम थ्री। हाँ, अगर 100 तक होते तो उसका इनपुट लेते। अब
ये मैंने अरे बना दिया, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि फॉर इंडेक्स इक्वल्स 1 0 2 3 2, और मैंने क्या लिया इनपुट, और मैंने क्या लिखा नेम, और इसके ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया इंडेक्स। अब इंडेक्स की वैल्यू जब 0 होगी तो ये इनपुट लेकर यहाँ पे स्टोर कर देगा, जब 1 होगी तो यहाँ पे स्टोर कर देगा, 2 होगी तो यहाँ पे स्टोर कर देगा, और फिर मैंने क्या कर दिया नेक्स्ट इंडेक्स। ठीक है। अब इस अप्रोच के अंदर मुझे अगर 100 एलिमेंट चाहिए तो 0 to 99 कर दूंगा, 1000 चाहिए 0 to 999 कर दूंगा। अच्छा, 1 से भी स्टार्ट होता है, 1 से 1000 हो जाता है, ठीक है ना। अगर मैं ये वाली अप्रोच यूज करता तो मुझे कोई भी मैं लूप नहीं चला सकता, तो ये हमारे पास एडवांटेज होता है इसका। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो इंडेक्स है वो सिर्फ एक कॉलम के अंदर इंडेक्स आ रहा है। सम टाइम हम एक ऐसा अरे बना सकते हैं दैट हैव मल्टीपल कॉलम्स, तो हर कॉलम का हम नंबर कर सकते हैं। जैसे सपोज किया कि हमसे कहते हैं कि क्या करना है, एक अरे बनाना है जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट लेने हैं 3 सब्जेक्ट में, ठीक है। तो हम किस तरह बनाएंगे भी इसको, हम हमें क्या करना है, स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट लेने हैं, तो हमने कहा कि मार्क्स सब्जेक्ट नंबर 1 में, मार्क्स सब्जेक्ट नंबर 2 में, मार्क्स सब्जेक्ट नंबर 3 में, ठीक है। और फिर हमने ये ले लिया, ये हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, सपोज किया ये हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, तो हम ये कहेंगे कि वी हैव 2 इंडेक्सेस। एक इंडेक्स क्या शो कर रहा है, ये इंडेक्स शो कर रहा है कॉलम को, और एक इंडेक्स शो कर रहा है रो को। मैं यहाँ पे सही, तो अब हमारे पास कितने इंडेक्स आ गए, 2 इंडेक्स आ गए। तो ये जो है ये बेसिकली स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है हर स्टूडेंट के मार्क्स सब्जेक्ट को। यानी सब्जेक्ट 1 में इसका नाम सपोज कि हमने लिख दिया मार्क्स, तो ये क्या है भाई, ये मार्क्स हैं सब्जेक्ट नंबर 2 में स्टूडेंट नंबर 0 के, और ये मार्क्स हैं स्टूडेंट नंबर 3 के सब्जेक्ट नंबर 0 में, ये मार्क्स हैं स्टूडेंट नंबर 0 के सब्जेक्ट नंबर 1 में। ये 0 1 2 3 भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है ना। ठीक, तो ये क्या हो गया, अब हमारे पास 2 इंडेक्स हो गए, एक ये इंडेक्स हो गया हमारे पास जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम्स को, और एक इंडेक्स ये हो गया हमारे पास जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रोज को। अच्छा, यहां पर क्या था, एक ही इंडेक्स था जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, रोज को, ठीक है। तो अब अगर आपको ये वाला, अच्छा ये वाला अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना है आपको, तो इस वेरिएबल को डिक्लेयर करने का मेथड क्या होगा, हम लिखेंगे डिक्लेयर, ठीक है, क्या है नेम, फिर कॉलन अरे, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में 0 : 2 ऑफ स्ट्रिंग, Zero. नहीं 0 उसका पहला इंडेक्स नंबर है, और है 0 से 2 तक है, ये रो नंबर ही 0 to 2 है। This is it like the one before the colon is it row and then the second one is नहीं नहीं नहीं, one before the colon is first row and second one is the last row, number of rows हैं ये, these are number of rows, This is a 1D array. हाँ because this is 1D array, in 1D array we don't have columns। अच्छा, अब अगर हमें ये वाला इसको करना होता तो इसको डिक्लेयर करने का मेथड क्या होता है बेटा, हम क्या लिखते, हम लिखते डिक्लेयर मार्क्स, ये क्या है भी अरेज हैं। अब आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, रो और कॉलम दोनों बताना होगा, तो रो तो आप हमेशा बताते रहें,
इसमें भी बताया था आपने रो। तो पहले आप रो नंबर लिखोगे। रो नंबर क्या है, 0 से 4 तक है। फिर कॉमा लगाकर आप कॉलम नंबर लिखोगे। कॉलम नंबर क्या है, 0 से 2 तक ऑफ रियल और इंटीजर जो भी आप कर रहे हैं। आ रहा है, बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है अभी? तो ये क्या चीज लिखी हुई है बेटा, ये लिखा हुआ है रो नंबर्स, और ये क्या लिखे हुए हैं आपके, कॉलम। एनी इशू? सही, ये हो गया। तो ये हमारे पास इस तरह होगा। अच्छा, अब अगर आपसे मैं कहता हूं कि बताएं कि इस अरे में इसका एड्रेस क्या है, तो इसका एड्रेस क्या है भाई, इसका एड्रेस है नेम, इसका एड्रेस है नेम 1। ठीक है, इसका एड्रेस क्या है, नेम 1। मैं आपसे कहता हूं कि इसका एड्रेस बताएं, तो इसका एड्रेस क्या है भाई, ये है मार्क्स, मार्क्स, पहले क्या लिखेंगे, रो नंबर, किस रो नंबर के मार्क्स हैं ये, 3। फिर कॉमा कॉलम नंबर, किस कॉलम के मार्क्स हैं, 0। सही है। अच्छा भाई, अब आपको क्या करना है कि सपोज किया कि आपको इसके अंदर इनपुट लेना था, तो आपने क्या लिखा, फॉर इंडेक्स इज इक्वल टू 0 to 2, ये लिखा ना। यहां पर आपको इनपुट लेना है, तो आप क्या लिखोगे, फॉर रो इज इक्वल टू, अब यहां पे दो इंडेक्स आ गए ना, एक इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और एक इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। अब अगर मैं खाली इंडेक्स लिखूंगा तो कंफ्यूजन होगी, तो मैं क्या कर देता हूं, इसको रो कॉमा कॉलम कर देता हूं। आपके एग्जाम में आई कॉमा जे भी यूज किया है, जे कॉमा के भी यूज किया है, ठीक है ना। तो पहला वाला क्या होगा, रो होगा, दूसरा वाला क्या होगा, कॉलम होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि फॉर रो इज इक्वल टू 0 to 4 इनपुट, अगर ये होता 1D अरे तो हम लिखते हैं इनपुट मार्क्स रो। लेकिन अभी ये 1D अरे नहीं है, तो अब आप 2D अरे है। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, यहां पर नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा। पहले आप रो का लूप चलाओगे, उस रो के लूप के अंदर आप क्या करोगे, कॉलम का लूप चलाओगे। क्या लिखोगे, फॉर कॉलम इज इक्वल टू 0 to 2, ठीक है ना। और फिर क्या करोगे आप, रो कॉमा कॉलम करोगे। ऐसे होता है ना, पहले रो और कॉलम आता है, फिर नेक्स्ट कॉलम, और फिर नेक्स्ट रो। सही। So this is the same way you do that picture stuff. I'll give you an image and then they say the picture. सेम सेम, ठीक है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, राइट। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन इसमें दिया है ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां तक कोई इशू? अच्छा, अब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अ ग्लोबल 2D अरे रिजल्ट ऑफ टाइप इंटीजर इज यूज्ड टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ एग्जाम कैंडिडेट नंबर्स टुगेदर विद देयर मार्क्स। अब क्या हुआ है, आपके पास एक रिजल्ट का एक अरे है, और ये अरे 2D अरे है, और इसके अंदर दो कॉलम है। एक कॉलम के अंदर आपने क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट का कैंडिडेट नंबर, और दूसरे कॉलम में आपने क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट के मार्क्स। अच्छा, किस तरह लिखा हुआ है कि आपके पास 1000 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है ना। तो अब आपसे क्या कह रहा है, कॉलम नंबर 1 कंटेन कैंडिडेट नंबर एंड कॉलम 2 कंटेन्स द मार्क ऑफ corresponding स्टूडेंट कैंडिडेट, ऑल एलिमेंट्स कंटेन वैलिड एग्जाम रिजल्ट डेटा। ठीक है। अ प्रोसीजर सॉर्ट इज नीडेड टू सॉर्ट रिजल्ट इनटू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स। So just give me an Yes. So Babu solved it. बबल सॉर्ट। You sure this game? Yeah, And then it was this is exactly what this. they came and ate the
We very little. Funniest thing is that probably 30 minutes and you won't sleep. How about you, Swami? अच्छा चल, अब क्या है भी हमारे पास, I thought I was more than sure. अच्छा अब इसके अंदर क्या है आपके पास 2D अरे है ना। 2D अरे के अंदर एक तरफ क्या लिखे होंगे, स्टूडेंट के नाम लिखे होंगे, और दूसरी तरफ क्या लिखे होंगे, कॉलम नंबर होगा ना, रो कॉमा कॉलम होगा। अच्छा यहाँ पर क्या लिख रहे हैं आप, यहाँ पर आप स्टूडेंट्स के कैंडिडेट नंबर लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, मार्क्स, ठीक है, और ठीक है, और यहाँ पर ये शुरू हो रहा है। अच्छा इन्होंने हम अब ये बताया नहीं इन्होंने कि 1 से शुरू कर रहा है या 0 से, चाहो तो आप 1 से स्टार्ट कर लो। कहाँ तक जा रहा है बेटा ये, 1000 तक जा रहा है। नहीं, अगर 1 से ले रहा हूँ तो 1 से 1000 आएगा, 0 से ले लूंगा तो 0 to 999, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ठीक है। अच्छा अब ये कैंडिडेट नंबर जो है ये किस कॉलम के अंदर है, कॉलम नंबर 1 में है, और मार्क्स किस में है, कॉलम नंबर 2, ठीक है। 1 डिक्लेयर करें, अभी करते हैं, अभी करते हैं। अच्छा भाई ये क्या चीज है बेटा, ये आपका कैंडिडेट नंबर है, ये क्या है आपके मार्क्स हैं, और ये आपके स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सही। अच्छा भाई अब आपको क्या करना है, ये कह रहा है कि ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, तो जब इसने डिक्लेयर किया होगा तब हमें तो डिक्लेयर नहीं करना है, क्योंकि डिक्लेयर किया हुआ है, उसके अंदर डेटा स्टोर किया हुआ है, हमें तो उस डेटा को अरेंज करना है ऑर्डर में। अगर इसने डिक्लेयर किया होता, अगर इसने डिक्लेयर किया होता ना, तो कैसे डिक्लेयर किया होता, इसने लिखा होता डिक्लेयर, क्या नाम है, रिजल्ट, ठीक है, कॉलन अरे, ये बोल रहा है ना कि कंटेन्स, The way it says like the array contains 2000, that's like. राइट। अच्छा ये क्या होता है, अरे किस तरह होता है, ये हमने 1 से लिया ना, तो पहले क्या लिखते हैं, 1 कॉलन 1000 कॉमा 1 कॉलन 2 ऑफ इंटीजर, गुड हो गया, ठीक है भाई, सही है बच्चों। अब क्या हो रहा है, अब आपसे ये कह रहा है कि आपको क्या करना है कि इसको अरेंज करना है डेटा को। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये लिखा हुआ है कैंडिडेट नंबर, इसके ये मार्क्स हैं, ठीक है, सपोज कर लेते हैं, ये मार्क्स, हेलो हेलो, हाँ, इसके ये मार्क्स हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। अब क्या होगा, So I don't remember like doing like. नहीं होगा, ये क्या करेंगे हम, अगर इसको मैं अरेंज कर दूं तो सबसे ऊपर किसके मार्क्स आएंगे, असेंडिंग बोला है ना सर, One. सबसे ऊपर असेंडिंग मींस A to Z। No, हाँ। so for column 1 it's 1, right? And then for column 2 it's क्या हो गया, No, one is. कैंडिडेट नंबर 1727 के मार्क्स आएंगे सबसे 30, ठीक है, सबसे ऊपर क्या आएंगे, 1727 के मार्क्स आएंगे 30, फिर किसके 67 के मार्क्स लिखे हुए आएंगे, फिर उसके बाद जो है वो 69 के मार्क्स लिखे हुए आएंगे, फिर उसके बाद 68 के, और फिर 66 के। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन यू चेंज द स्वैप द मार्क्स, यू आल्सो नीड टू स्वैप द कैंडिडेट नंबर। कैंडिडेट नंबर को भी आपको शिफ्ट करना पड़ेगा जब आप मार्क्स को शिफ्ट करोगे एक जगह से दूसरी जगह,
ठीक है, ठीक है बच्चों। Yeah. तो अब इसे करते हैं, ये बात हमारी समझ में आ गई। When you do the sorting the same way you do in like Python, the two and the box thing, हाँ the send is हाँ, द सेम बबल सॉर्ट अगर था तो ये होगा। चलें भाई, अब आपसे क्या कह रहा है भाई, आपको प्रोसीजर बनाना है। ठीक है भाई, अब प्रोसीजर बनाने की कमांड क्या होती है हमारे पास, कि हम हम्म, हाँ हाँ भाई, क्या लिखेंगे हम? प्रोसीजर बनाना है, So you started with the प्रोसीजर procedure, sort, what's it called? sort. Sort, yeah. So Procedure, what was it? प्रोसीजर का नाम क्या है बेटा? Sorry. हम्म, So function, which one of them doesn't have parameter? नहीं, दोनों में हो सकते हैं, दोनों में नहीं हो सकते। Function returns. हाँ बस ये इशू है। Yeah, procedure doesn't. Right? yeah, यस, that's right. अच्छा, क्या नाम है बेटा इसका? और इसने ये नहीं बोला कि इसको आपको क्या करना है, कोई पैरामीटर की बात नहीं की। Procedure is less. अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, कुछ लोकल वेरिएबल्स चाहिए होंगे। हाँ, जब स्वैपिंग कर रहे थे तो आपको याद होगा कि हमने टेम्पररी वेरिएबल लिया था, और यहाँ दो चीजें स्वैप हो रही हैं तो आपको दो टेम्पररी वेरिएबल चाहिए होंगे, और यहाँ पर आपको रो चाहिए होगा, आपको कॉलम चाहिए होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि हम ले लेते हैं, सपोज किया डिक्लेयर रो कॉमा कॉलम So इंटीजर when there are parameters, the procedure you just do the parameter का नाम and बोले एंड डेटा टाइप डिक्लेयर। अच्छा भाई, क्या चाहिए हमें, टैम्प किसके लिए चाहिए, कैंडिडेट नंबर के लिए चाहिए, और टैम्प सी टैम्प कैंडिडेट नंबर कॉमा टैम्प मार्क्स, ठीक है, ये भी इंटीजर होंगे। फिर हमने बुलियन वेरिएबल लिया था, ठीक है ना। तो फ्लैग जिसको हम कहते हैं डिक्लेयर, कि वो डिसाइड कर रहा था कि फर्दर आपको स्वैपिंग करनी है नहीं करनी है। इसने बोला है कि एफिशिएंट होना चाहिए, तो अगर आप एक दफा इस कोड को पढ़ लो, पूरे डेटा को आपने पढ़ा, पता चला कि इट इज ऑलरेडी इन ऑर्डर, तो आपको दोबारा इसको आगे लूप को कंटिन्यू करने की नीड नहीं होगी। स्वैपिंग के अंदर हमने नेस्टेड लूप लिया था, आपको याद होगा। Yeah. पहले हम एक दफा स्वैप कर देते हैं, फिर दूसरी दफा, फिर तीसरी दफा, मल्टीपल टाइम हमें करना पड़ता है, तो ये हो गया बुलियन। ठीक है भाई, अब हम लूप चलाते हैं, हम क्या कहते हैं कि वाइल, हाँ इसके अंदर हम क्या कर देते हैं कि क्या होगा भाई, फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अच्छा भाई, क्या लूप चलाया था आपको याद है, कि और हमने कह दिया कि changing the value. हाँ इट विल बी चेंज ना। फर्स्टली क्या होगा, वाइल फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू एंड रो इज लेसर देन 1000। तो शुरू में आपकी रो कितनी होगी भाई, नहीं आई थिंक वी डोंट नीड टू डू इट। अच्छा भाई, चल ठीक है भाई, ये क्या हो गया, वाइल फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू, तो जैसे लूप के अंदर आएंगे हम फ्लैग को क्या कर देंगे, फॉल्स। फ्लैग को क्या कर दिया हमने, फॉल्स। अब क्या करेंगे बच्चों,
हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा मैक्स इंडेक्स, मैक्स रो। Yeah, what do you need the flag? हाँ, फ्लैग विल डिसाइड दैट वी नीड टू एग्जीक्यूट द लूप वंस मोर और नॉट। ठीक है, हमने कहा कि मैक्स रो इज इक्वल टू, या मैक्स इंडेक्स कह लें, इज इक्वल टू कितने एलिमेंट्स हैं, 1 से 1000 है। तो हम किस तरह कर रहे थे, स्वाइपिंग किस तरह करेंगे कि पहले आप 1 को 2 से कंपेयर करोगे, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 5 से, लेकिन 999 को 1000 से, बट 1000 विल नॉट बी कंपेयर्ड विथ एनीवन, What do you want to know? 1 टिल 999। तो हमने ये ले लिया, मैक्स इंडेक्स ले लिया 999। अच्छा, सेकंड टाइम क्या होगा कि जब फर्स्ट टाइम आप लूप चला दोगे तो ये जो आपका हाईएस्ट वैल्यू है वो अपनी लोकेशन पे चली जाएगी। सेकंड टाइम अब आपका लूप एक दफा और कम चलेगा, याद है ना, अब वो 998 टाइम चलेगा, फिर इस तरह चलता रहेगा। फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स कर दिया, और फिर हमने कहा फॉर रो इज इक्वल्स टू 1 to मैक्स इंडेक्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करोगे आप फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू से कंपेयर करोगे, तो क्या कहोगे, अच्छा क्या कंपेयर करना है आपको, मार्क्स कंपेयर करना है। मार्क्स किस कॉलम के अंदर है, कॉलम नंबर 2 के अंदर है। तो आप क्या कहोगे, इफ रिजल्ट है इसका नाम, रिजल्ट एट इंडेक्स कॉमा 2। What do you need to know? हाँ, तो दो चीजें आएंगी ना, रो नंबर और कॉलम नंबर आएगा। रो नंबर तो इंडेक्स है, और कॉलम नंबर आपको, हमने इंडेक्स से स्टार्ट किया ना, फॉर रो से स्टार्ट किया है, तो फिर रो कॉमा इंडेक्स। ठीक है, कॉलम नंबर 2 इज ग्रेटर देन रिजल्ट, So it doesn't matter whether you start from like you like रो से स्टार्ट करेंगे ना, रो को कंपेयर कर रहे हैं। yeah, ठीक, तो रो प्लस 1 कॉमा कॉलम नंबर 2। ठीक है ना, अगर रो नंबर 1 है तो रो नंबर 1 के कॉलम नंबर 2 को, मींस दिस वन, इसको कंपेयर करेगा रो प्लस 1, यानी रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2 को इससे कंपेयर करेगा, इन दोनों कंपेयर करेगा। तो अब क्या हो गया, 54 शुड बी शिफ्टेड अप। तो पहले आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू को कहां पे रखोगे, टैब में, इसकी वैल्यू को भी आप कहां पे रख दोगे, टैब में। टैब CN हो जाएगा, टैब मार्क्स हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये वैल्यूज वहां पे चली गई हैं, क्या चला गया, 66 चला गया और 90। फिर क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर ये 54 यहाँ आ जाएगा और 67 यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद ये वैल्यूज यहाँ पर आके स्टोर हो जाएंगी, है ना। देखिए देखिए, फर्स्टली वी विल कंपेयर this value with this one। तो क्या होना चाहिए, 54 ऊपर आना चाहिए। तो पहले आप क्या करोगे, इसको उठाकर रख दोगे टैम M में। ठीक है, इसको भी आपको चेंज करना होगा, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ये चला जाएगा टैम कैंडिडेट नंबर में, चला गया। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इस वैल्यू को उठाकर यहां रख दोगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इसको उठाकर यहां रख दोगे। तीन स्टेप में हुआ। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने क्या कहा कि अगर ये ग्रेटर है देन क्या करेंगे भाई, हम टेम्प CN में कैंडिडेट नंबर में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, रिजल्ट के रो वाले कॉमा 1। रिजल्ट का रो कॉमा 1 है ना, रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर 1। ये क्या हो गया, 66 चला गया टैम्प CN में। फिर क्या होगा, टैम्प
मार्क्स में क्या आ जाएगा, रिजल्ट रो कॉमा 2, दूसरे कॉलम का डेटा आ जाएगा। फिर अब ये आपने इन डेटा आइटम्स को आपने सिक्योर कर लिया है, अब यहां पर आप वैल्यू स्टोर कर दोगे, क्या आ जाएगा भाई, टेम्प रो कॉमा 1 में क्या आ जाएगा भाई, टेम्प रो कॉमा 2 का डेटा, रो प्लस 1 कॉमा 1 का डेटा, और टेम्प नहीं, टेम्प क्यों बोला मैंने, रिजल्ट, क्या कर रहा हूं, रिजल्ट कहां पे वैल्यू रखनी है मुझे, ऊपर रखनी है ना, ऊपर लेकर जाना है मुझे नीचे वाली वैल्यू को, तो मैं क्या करूंगा, रिजल्ट रो कॉमा 1 में क्या करूंगा भाई, मैं रिजल्ट रो प्लस 1 कॉमा 1 का डेटा, ठीक है, और रिजल्ट रो कॉमा 2 में, यानी कॉलम नंबर 2 के अंदर रो में हम क्या रखेंगे भाई, रिजल्ट रो प्लस 1 कॉलम नंबर 2 का डेटा रख देंगे। तो अब क्या हुआ, अब टीएमसीएन की वैल्यू यहां पे ले आएंगे, इसमें इसके अंदर टीएमसीएन, अब देखो इसके ये वाली वैल्यू हमने कहाँ रख दी है, टीएमसीएन में इसमें रख दी है, फिर इसके अंदर हमने ये वाली वैल्यू रख दी है हमने, अब ये जो टेम्प सीएन और टेम्प एम वाली वैल्यूज हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है ना, तो कैसे आएंगे भाई, क्या है भाई, रिजल्ट रो प्लस 1 कॉमा 1 के अंदर क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, टेम्प सीएन आ जाएगा, और रिजल्ट रो प्लस 1 कॉलम नंबर 2 के अंदर क्या आ जाएगा, टेम्प एम आ जाएगा। और जब स्वैपिंग की आपने, तो आप क्या करोगे, फ्लैग को दोबारा ट्रू कर दोगे, ठीक है, फ्लैग का ट्रू होने का मतलब क्या हुआ कि आपने स्वैपिंग की है तो आपको लूप एक दफा और चलाना पड़ेगा, ठीक है ना, इफ को एंड इफ कर दिया और फिर आपने क्या कर दिया, नेक्स्ट रो कर दिया, और फिर मैक्स रो को आप मैक्स इंडेक्स को क्या कर दिया आपने, एक दफा और कम कर दिया, एंड वाइल एंड प्रोसीजर। So the two statements of Tamsin and Denmark, shouldn't they be above the statement if you were going to equate the result? Result, Like if you're initializing a value, shouldn't it be suppose you have only one variable, one column, right? अच्छा, अब आप ये मार्क्स हैं आपके, ठीक है, here 67, 90, 40 and 30 are written, right? तो आप क्या करते हैं, आप कंपेयर करते हैं कि इफ मार्क्स, सपोज क्या ये आपका रो नंबर चल रहा है, फॉर रो इज इक्वल टू 1 2 4 ना, 3 तक जाएंगे। अच्छा, अब क्या कहोगे आप, इफ मार्क्स एट रो इज ग्रेटर देन मार्क्स एट रो प्लस 1, तो रो नंबर 1 है तो 1 प्लस 1 यानी 2, तो ये क्या करेगा, रो प्लस 1, तो 1 को 2 से कंपेयर करेगा, ठीक है, इज इट ग्रेटर, नो मेरा बच्चा, one isn't greater? हाँ 1 इज नॉट ग्रेटर ना, तो क्या होगा, अगर ग्रेटर होता, अब फिर हम नेक्स्ट रो चलाएंगे, अब क्या हो गया, 2 3 से कंपेयर होगा, 2 पे क्या पड़ा हुआ 90, 3 पे क्या पड़ा 40, ये ग्रेटर है, तो जब ये ग्रेटर है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहला काम ये होगा कि इसको उठा के आप रखोगे टेम्प में,
ठीक है, 90 यहाँ पर आ गया। फिर आप क्या करोगे, 40 को उठाकर यहाँ पे रखोगे। हाँ, वो क्रैश कर गया। ठीक है, क्या किया भाई आपने, इसको टेम्प में रख दिया। क्या आया टेम्प के अंदर, 90 आ गया। फिर क्या करोगे, 40 को उठाकर यहाँ रखोगे। फिर ये 90 को उठाकर आप यहाँ पे रखोगे। सही है ना। तो ये किसके अंदर हो रहा है, एक कॉलम में। ठीक है, अब आपके पास एक कॉलम नहीं है, दो कॉलम है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मार्क्स के साथ साथ आपको कॉलम नंबर भी बताना पड़ेगा। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पर ये बताया। यहाँ पे दो टैंप लिए हमने, एक टैंप कैंडिडेट नंबर लिया है और एक टैंप एम लिया है। ठीक है, तो टैंप कैंडिडेट नंबर में पहले वाले कॉलम का डेटा आ रहा है और टैंप एम के अंदर दूसरे कॉलम का डेटा आ रहा है। तो यही रीजन है कि यहाँ पे मैंने 1 और 2 लिखा है। ये 1 और 2 क्या बता रहा है कि कौन सा कॉलम है। So why is it max index minus? अच्छा, क्या होगा, सपोज क्या वी हैव दिस डेटा। Yeah. ठीक है, जब फर्स्ट टाइम आप इस लूप को कंटिन्यू करोगे तो 60 ऊपर ही रहेगा, 90 नीचे आ जाएगा। फिर 80 ऊपर आ जाएगा, 90 नीचे आ जाएगा। फिर 40 ऊपर आ जाएगा और 90 नीचे आ गया। ठीक है, तो 90 अपने मैक्सिमम लोकेशन पे पहुंच गया। ठीक है, 90 अपनी लोकेशन पे पहुंच गया। नेक्स्ट टाइम जब आप लूप चलाओगे तो आपको 60, 80 और 40 को कंपेयर करना है। Oh, okay. राइट, तो आप क्या होगा, 60 ऊपर ही रहेगा, 80 नीचे आ जाएगा। फिर 40 ऊपर आ जाएगा, 80 नीचे आ गया और 90 तो है Why ही। are you doing max index minus? हाँ, इसीलिए कर रहे हैं कि पहली दफा क्या हुआ है। When you've done it one time, now you have to reduce it. हाँ, वी विल रेड्यूस ना, कि पहले 1 से 999 टाइम चलाया। सेकंड टाइम हम 1 से 990. 998 तक चलाएंगे, फिर इस तरह It's 99। like it's like हाँ, 1000. 1000 Like, I couldn't think of this. Like, I don't think anyone is doing Is that another way of doing it? नो, Can you zoom out? Why do you No, do no, zoom out. it? No. Row plus. रो प्लस वन मीन्स वी आर कंपेयरिंग इंडेक्स विथ इंडेक्स प्लस वन। मतलब second position. हाँ, तो आप इसको हटा देता, मैं इंडेक्स लगा देता हूँ ना, इसको इंडेक्स कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने इंडेक्स कर दिया। ठीक, तो मैंने क्या कर दिया, इंडेक्स कॉमा 2। हम्म,